भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था। इसी दिन भक्त पूरी श्रद्धा के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। गणेश चतुर्थी व्यापक रूप से संपूर्ण भारत में धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन व्रत करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी जाती है। जो भी लोग गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं उन्हें गणेश चतुर्थी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस दिन गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से करके गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनता है उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने वहां भगवान शिव से चौपड़ खेलने को कहा। भगवान शिव भी इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में होने वाले हार जीत का निर्णय कौन लेगा यह समझ नहीं आ रहा था। इसलिए भगवान शिव ने कुछ तिनके को इकट्ठा करके एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी। जान डालते ही वह पुतला एक बालक बन गया। उसी बालक को इस खेल का निर्णय लेना था। अब भगवान शिव और माता पार्वती ने चौपड़ का खेल शुरू कर दिया। 3 बार चौपड़ का खेल खेला गया। हर बार माता पार्वती जीती, लेकिन भगवान शिव द्वारा निर्मित उस बालक ने भगवान शिव को ही विजयी बताया। इस बात को सुनकर माता पार्वती बेहद क्रोधित हो गई। उन्होंने क्रोध में आकर उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से बहुत माफ़ी मांगी। बालक के बार बार क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भगवान श्री गणेश का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक रखना। इस व्रत के प्रभाव से तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्या आई। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से गणपति बप्पा के व्रत का विधि विधान पूछा। उनके बताए अनुसार उस बालक ने 21 चतुर्थी तक बप्पा का व्रत किया। बालक की भक्ति को देखकर गणपति बप्पा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस बालक को मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब उस बालक ने सिद्धि विनायक से कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर जा सकूं। तब बप्पा ने कहा, तथास्तु। भगवान श्री गणेश के तथास्तु कहने के बाद वह बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां उसने भगवान शिव को अपने ठीक होने की पूरी बात बताई। बालक की बात सुनकर भगवान शिव ने भी माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती भी प्रसन्न हो गई। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत की पूरी महिमा बताई। इस बात को सुनकर माता पार्वती की मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिक से मिलने की प्रबल इच्छा जाग उठी। तब पार्वती ने भी 21 चतुर्थी का व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से भगवान कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने स्वयं आ गए। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया और इसे हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला व्रत माना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 21 चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा पूर्वक करे तो गणपति बप्पा उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।